वेलकम टू जीके लैंड। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है इतिहास में से बंगाल विभाजन, जो कि हुआ था 1905 में। इसमें हम देखेंगे कि ये दो भागों में बट गया था, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। पश्चिम बंगाल में आता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा। पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल और असम। जो पश्चिम बंगाल है वो हिंदू जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र था, मतलब यहाँ हिंदू ज़्यादा थे। और जो हमारा ये है पूर्वी बंगाल है, यहाँ मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र था। ठीक है, तो अब इसकी डिटेल जानते हैं। तो बंगाल का विभाजन। बंगाल भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, जिसमें संपूर्ण बिहार और उड़ीसा के हिस्से शामिल थे। उस समय बंगाल की आबादी 7 करोड़ 80 लाख थी। ब्रिटिश शासन के प्रशासन के अनुसार इतने बड़े प्रांत के प्रशासन को संभालना कठिन है, इसलिए इसका विभाजन आवश्यक है, वो ऐसा सोचते थे। तो बंगाल में राष्ट्रीय आंदोलन बहुत मजबूत था। ब्रिटिश शासकों का मानना था कि प्रांत का विभाजन करेंगे तो वे इस आंदोलन को कमजोर बनाने में सफल हो जाएंगे। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल, जगह का नाम याद रखिए वो आता है, में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ। क्या शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ, पास हुआ। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में कर्जन की घोषणा के साथ ही किसने की घोषणा? तो कर्जन ने की। बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया, एक्टिव हो गया। इसके विरोध में हुए आंदोलन को बंग भंग विरोधी आंदोलन का नाम दिया गया। विभाजन के अंतर्गत बंगाल के पूर्वी हिस्सों को अलग करके असम के साथ मिला दिया गया। इस प्रकार पूर्वी बंगाल और असम बंगाल के नए प्रांत बने। विभाजन के कारण संपूर्ण बंगाल में रोष की लहर दौड़ गई। विभिन्न शहरों में बड़ी बड़ी सभाएं हुई और तीव्र प्रदर्शन हुए। विभाजन के विरुद्ध आंदोलन आरंभ हुआ। गरम और नरम दल, ये बहुत अच्छी बात हुई क्या कि गरम और नरम दल दोनों के नेताओं ने मिलकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया। आंदोलन का नेतृत्व संभाला किन्होंने? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, विपिन चंद्र पाल और अब्दुल रसूल नाम के नेताओं ने संभाला। विभाजन का दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कब था? 16 अक्टूबर 1905 को संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। ठीक है, ये पूछ लेते हैं डायरेक्ट कि शोक दिवस क्यों मनाया गया या फिर कब मनाया गया। तो महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर यह दिन जन एकता और मैत्री दिवस के रूप में भी मनाया गया। संपूर्ण बंगाल के लोगों ने एक दूसरे को, मैत्री कैसे बताएंगे, तो एक दूसरे को राखी बांधी और राखी दिवस मनाया। ठीक है, फिर इसी का बहुत इम्पॉर्टेंट और रिलेटेड टॉपिक है दिल्ली दरबार। वो क्यों है आपको पता चलेगा। 1911 ईस्वी में दिल्ली में दरबार का आयोजन हुआ। उसमें ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम, यही पूछ लिया था कि एबीसी में कौन आया था, किसके साथ आया था, तो जॉर्ज पंचम और उसकी रानी मैरी ने भाग लिया था, और एग्जाम में भी आता है। इस अवसर पर 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। अपने लिए ये इम्पॉर्टेंट है क्या कि पहली घोषणा हुई 1905 ईस्वी में जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसको रद्द कर दिया गया, कैंसिल हो गया। और दूसरी घोषणा में ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। ठीक है, ट्रांसफ़र हो गई। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आती है एग्जाम में, डेट पूछ लेते हैं। ठीक है, ईयर सेम रखेंगे, डेट बदल देंगे। दिल्ली 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को भारत की राजधानी बनी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।